हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वसन रूप भय श्याम। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत 56। ऐसे ही नहीं कहा गया कि जुआ में कली का वास होता है। उन्मादग्रस्त बुद्धि हित अनहित का विवेक करने में समर्थ नहीं होती और कली को प्रिय है उन्माद, और फिर जुआ बिना उन्माद के संभव भी तो नहीं है। तात युधिष्ठिर आज पक्के जुआरी बन गए हैं। सब कुछ हार बैठे हैं। सब कुछ हार बैठे हैं। अब कुछ नहीं है इनके पास दाव में लगाने के लिए। द्रौपदी है ना, दुशासन ने सभा में नाम लिया था। दुर्योधन के एक छोटे भाई विकर्ण ने द्रौपदी के नाम पर विरोध किया। वह हमारी भाभी है। विकर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन हंसा। ये भी तो हमारे पूज्य भाई हैं, पर हार गए हैं। अब ये हमारे दास हैं। और विकर्ण तो इतना क्यों अकुला रहा है इन पांडवों के दुख में, और ज़्यादा ही अकुलाहट हो रही है तो जा अपने महल में बैठकर रो ले। दुर्योधन ने विकर्ण का भी अपमान कर दिया था। वो और कुछ बोलने जा रहा था, पर दुर्योधन ने उसे डांटकर सभा से बाहर कर दिया। बोलो, द्रौपदी को लगाओगे दाव में? युधिष्ठिर से शकुनी ने पूछा। युधिष्ठिर कुछ नहीं बोल रहे हैं भैया, अब चलिए, अर्जुन ने कहा। वहां दुर्योधन ने क्रूरतापूर्वक हंसते हुए पूछा, ओए गांडीवधारी, तुम लोग मेरे दास हो, यह बात मत भूलो। दुर्योधन की इस बात पर अर्जुन क्रोध को पीकर बैठे रहे। देखो युधिष्ठिर, अगर तुम द्रौपदी को दाव में लगाते हो और जीत गए तो हमारे, हारे हो तो राजपाट संपदा सब कुछ तुम्हारा। शकुनी बोला, ये अनीति बंद करवाइए महाराज। तात सभा में खड़े होकर आप धृतराष्ट्र से बारंबार विनती कर रहे थे। खेल में अनीति कहाँ है? और हार जीत तो खेल का अंग ही है। पांडव नहीं तो मेरे कौरव हारते। पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो महामंत्री? धृतराष्ट्र ने आपसे कहा था। उद्धव की बातों से उस काल की घटनाओं का स्मरण कर गंभीर हो उठे थे। ठीक है, मैं अंतिम दांव द्रौपदी का लगाता हूँ। सिर झुकाकर लड़खड़ाई आवाज में युधिष्ठिर बोले। पूरी सभा स्तब्ध हो रही थी। दुर्योधन प्रसन्न था। शकुनी के आनंद का आज कोई ठिकाना ना था। कर्ण अर्जुन को दुखी देखकर अति प्रसन्न था। दुशासन मामा शकुनी को पीछे से उकसा रहा था। पूरी सभा की दृष्टि चौसर पर लगी हुई थी। 8 अंक मांगा था युधिष्ठिर ने, पर पासे तो शकुनी के थे। वो युधिष्ठिर की बात भला क्यों मानते? 2 अंक शकुनी ने कहा था। ओ विधाता, यह क्या समय दिखा रहे हो इन कुंती पुत्रों को? भीष्म पितामह रो उठे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अन्य सभा में बैठे सज्जन वृंद सब कांप गए, क्योंकि युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए थे। अब क्या करे मामा? वह सांवरी द्रौपदी, करना क्या है? मित्र, बुलाओ उस अभिमानी नारी को इस सभा में। कर्ण बोला। पर वह तो मासिक धर्म में है। दुर्योधन ने नाटकी स्वर से पूछा। वैश्या का क्या मासिक धर्म? कर्ण ने अर्जुन को सुनाने के लिए ही द्रौपदी के लिए यह शब्द बोले थे। अर्जुन क्रोध से कांपने लगा। तुझे काट दूंगा कर्ण, चिल्लाया अर्जुन। लाओ उस वैश्या को इस सभा में। क्या लगता है द्रौपदी को वैश्या कहने में? अरे 5 पति जिसके हों से क्या कहोगे? आपकी कुल वधू का ऐसा अपमान, और आप सब सुन रहे हैं। विदुर जी, आप फिर बोले थे महाराज धृतराष्ट्र को, पर उद्धव मेरी महाराज ने नहीं सुनी। मैंने भीष्म पितामह से भी प्रार्थना की, किंतु वह भी असहाय से दिखे। इस अधर्म को, इस अत्याचार को रोकने वाला मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दुशासन, जाओ द्रौपदी को लेकर आओ, और अगर वो आने को नहीं मानती तो केश पकड़कर घसीटते हुए लाओ। जाओ। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दे दी थी। दंत वक्र शाल्व इन्होंने आक्रमण कर दिया था द्वारिका में। श्री कृष्ण ने बड़ा घमासान युद्ध किया। दंत वक्र और शाल्व का वहीं वध कर दिया था। दंत वक्र शिशुपाल के वध से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आक्रोशित था। उसने श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ में रहते ही इधर द्वारिका में आक्रमण की भूमिका बना ली थी। इधर श्री कृष्ण पहुंचे द्वारिका, उधर से दंतवक्र और शाल्व ने आक्रमण कर दिया था। श्री कृष्ण ही पर्याप्त थे इनके लिए। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध था यह। बाद में श्री कृष्ण ने शाल्व और दंतवक्र का वध किया।
तात देवों ने पुष्प बरसाए थे और जय जयकार किया था। श्री कृष्ण जब अपने महल में आ गए, स्नान आदि किया, रुक्मणी ने भोजन की थाल सजाकर श्री कृष्ण के सामने रख दी थी और स्वयं पंखा झल रही थी। एक ग्रास लिया और जैसे ही मुंह में रखने वाले अश्रु बह चले, श्री कृष्ण के ग्रास को थाल में वापस रख दिया। क्या हुआ नाथ? रुक्मणी ने पूछा तो आंसुओं को पोंछते हुए श्री कृष्ण इतना ही बोल सके, मेरी वो द्रौपदी आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की? दुशासन, तू जानता नहीं है मैं अर्जुन को उसके गांडीव की टकार से ब्रह्मांड काँप जाता है। हा हा हा। कुछ देर वो हंसता रहा दुशासन। तभी एक दासी ने आकर सभा में घटित सारी घटना द्रौपदी को बता दी। वो बेचारी द्रौपदी शून्य हो गई थी। वो क्या सब कुछ हार गए हैं महाराज युधिष्ठिर? तुम्हें भी हारे हैं, दुशासन ने द्रौपदी से कहा। पर मुझे हारने से पहले वह स्वयं महाराज अपने को हार चुके थे ना, फिर मुझे वो दांव में कैसे लगा सकते हैं? बेचारी द्रौपदी तर्क प्रश्न प्रति प्रश्न करती रही, पर यह लोग क्या सुनते द्रौपदी की बातों को। दुशासन ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और खींचा। तेरा यह हाथ मेरा भीम काट देगा। अपना हाथ छुड़ाती हुई द्रौपदी बोली। केश पकड़ लिया अब दुशासन ने। घसीटने लगा था वह द्रौपदी को। मैं मासिक धर्म में हूँ, बेचारी चिल्लाई थी, पर दुशासन कहाँ सुनने वाला था। आपके नेत्रों से अश्रु क्यों बह रहे हैं नाथ? क्या हुआ? क्या द्रौपदी संकट में है? रुक्मणी आज समझ गई थी कि इनका कोई प्रियजन संकट में है। हाँ, रूंधे हुए कंठ से श्री कृष्ण बोले थे, तो आप जाइए ना, गरुण भी आज यही है, क्षणों में ही पहुंच जाएंगे आप। नहीं रुक्मणी, मैं अभी द्रौपदी को याद ही नहीं आ रहा। यह कहते हुए फिर अपने आंसुओं को पूछा श्री कृष्ण ने। ये सब क्या है महाराज धृतराष्ट्र? क्या कुरुवंश की महारानी का इस तरह अपमान? द्रौपदी भरी सभा में आकर चिल्लाई। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे। वह सच में अंधे ही थे। हे पितामह, द्रौपदी ने हाथ जोड़े भीष्म को। उसे लगा कि ये तो मेरा साथ देंगे और दुर्योधन को दंडित करेंगे, पर वह भी मौन साध लिए थे। अर्जुन, तुम तो मुझे प्रिया प्रिया कहते थकते नहीं थे, फिर क्या हुआ? आज तुम्हारे गांडिव को उठाओ और नाश कर दो इनको और वो समाज का। द्रौपदी चीख पड़ी, तुम्हारी प्रिया संकट में है, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अर्जुन सिर झुकाए ही बैठे रहा। भीष्म आस भीम की थी द्रौपदी को। द्रौपदी ने नाम लेकर पुकारा भीम का। भीम ने गदा उठानी चाहिए, पर वह हारा हुआ था। क्या देख रहे हो दुशासन? नग्न करो इस द्रौपदी को। खींचो इसकी साड़ी और बैठाओ इसे मेरी नग्न जंघा पर। दुर्योधन अपनी जंघा दिखाते हुए बोला, क्यों द्रौपदी? अंधे के सामने नग्न होने में क्या आपत्ति? अंधे का पुत्र अंधा, यही कहा था ना तुमने? बैठो मेरी जंघा पर, बैठाओ इसे मेरी जंघा में। वैश्या कहीं भी बैठ सकती है। कर्ण हंसा। भीम गदा उठाकर मारना चाहता था दुर्योधन को, किंतु दुशासन ने पकड़ ली थी द्रौपदी की साड़ी। मासिक धर्म में थी उस समय द्रौपदी, इसलिए एक वस्त्रा ही था। वह बिलख उठी। भीष्म पितामह की ओर देखा उसने, कातर होकर देखा, पर वह सिर झुकाए बैठी रही। द्रोण, कृपाचार्य सबकी ओर देखा, पर कोई आगे नहीं आया। दुशासन ने 10,000 हाथियों का बल था। उसने जब अपनी शक्ति लगाई, लाल नेत्र हो गए क्रोध से द्रौपदी के। मैं क्षत्रिय की जाई हूँ। द्रौपदी ने भी अपनी साड़ी कस कर पकड़ ली, किंतु दुशासन के आगे बेचारी द्रौपदी क्या थी। अब उसे याद आई अपने सखा की। मेरे सखा श्री कृष्ण, अपने नेत्रों से अश्रु बहने लगे। द्वारकेश को याद करते ही वह बिलख उठी। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया, उठाया ऊपर की ओर। हे कृष्ण,
हे द्वारिकावासी, हे मेरे सखा, तुम्हारी सखी कृष्णा संकट में है, उसे बचाओ। वह पुकार उठी, आर्तनाद था उसका यह। रुक्मणी पुकार रही है मेरी सखी मुझे। श्री कृष्ण दौड़े गरुड़ की ओर और बैठ भी गए। क्षण भी नहीं लगी उन्हें हस्तिनापुर पहुंचने में। द्रौपदी कृष्ण 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 पुकार रही है। दुशासन साड़ी खींच रहा है, नग्न होने वाली है द्रौपदी की। श्री कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी फेंक दी द्रौपदी की ओर। साड़ी से लगते ही वह पीताम्बरी बढ़ने लगी। स्वयं श्री कृष्ण ही पीताम्बरी के रूप में बढ़ते जा रहे थे। दुशासन अब पूरी शक्ति लगाने लगा था, पर उसकी शक्ति अब क्षीण होने वाली थी। द्रौपदी तो बस घूम रही थी। उसकी साड़ी कब की खत्म हो चुकी थी। अब तो श्री कृष्ण ही चिपके थे अपनी सखी के देह से पीताम्बरी के रूप में, और वही लज्जा बचा रहे थे। यह क्या हुआ? दुर्योधन दौड़ा, क्योंकि दुशासन गिर पड़ा था। साड़ी खींचते खींचते थक कर गिर पड़ा था। वह सेज से नहा रहा था। किसी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। इतना वस्त्र आया कहाँ से? यह साड़ी है कि नारी है? यह नारी ही साड़ी है। पूरी सभा चकित थी, पर लीलाधारी की लीला को कौन समझ पाया है तात? 10,000 बल घट गयो, घटियो ना 10 गज चीर। ये वस्त्रावतार था हमारे श्री कृष्ण का। जय हो, जय हो। उद्धव आनंदित होते हुए बोले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।